1830 के दशक में चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के शुरुआती दिनों में बहुत सारे नेकदिल संतों ने ओहायो, जो उस समय रिस्टोरेशन का केंद्र था, में इकट्ठा होने का बहादुरी भरा फैसला लिया। उन संतों में से एक थी फीबी कार्टर, जो अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से की एक युवा महिला थीं। उन्होंने सब कुछ छोड़कर कर्टलैंड में संतों के साथ शामिल होने का आह्वान महसूस किया, लेकिन फीबी का सफर आसान नहीं था। उनके इस फैसले की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, अपने परिवार, अपने घर और अपनी सभी जान पहचान वाली चीजों को पीछे छोड़कर। अपने शब्दों में फीबी ने बताया कि इस बात का उन पर कितना भावनात्मक असर पड़ा। मेरे दोस्तों को मेरा यह फैसला अजीब लगा, मुझे भी, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। घर छोड़ते समय मेरी मां का दुख इतना ज्यादा था कि मैं उसे सहन नहीं कर पा रही थी, और अगर मेरे अंदर वो शक्ति ना होती तो मैं आखिरी समय में हिम्मत हार जाती। फीबी की मां का दिल टूट गया था अपनी बेटी को एक ऐसे आंदोलन में जाने के विचार से जिसे बहुत से लोग न तो समझते थे और न ही स्वीकार करते थे। जाने से पहले उन्होंने फीबी से एक आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें मॉर्मोनिज्म गलत लगे तो क्या तुम मेरे पास वापस आओगी? पूरे विश्वास के साथ फीबी ने जवाब दिया, हाँ मां, मैं आऊंगी। हालांकि इस वादे से उनकी मां को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन बिछड़ना फिर भी दर्दनाक था। ये एक ऐसा फैसला था जिसे फीबी ने हल्के में नहीं लिया था। इसीलिए उन्होंने अपने प्रियजनों को दिल से लिखे खतों में अपने विश्वास और प्रभु की योजना में अपने भरोसे के बारे में बताया। ऐसे ही एक खत में फीबी ने लिखा, प्यारे माता पिता, अब मैं कुछ समय के लिए अपने पिता के घर को छोड़ने वाली हूं। मुझे नहीं पता कब तक, लेकिन बचपन से लेकर अब तक मिली आपकी दया के लिए मैं एहसानमंद हूं। आइए हम इन सब बातों को ईश्वर के हाथों में सौंप दें और शुक्रगुजार रहें कि हमें इतने अनुकूल माहौल में इतने लंबे समय तक साथ रहने का मौका मिला। उनके हर शब्द में उनका विश्वास साफ दिखाई देता है। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उन्हें भरोसा था कि ईश्वर की इच्छा उनका मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने अपनी मां को लिखा, मुझे विश्वास है कि पश्चिम जाना ईश्वर की इच्छा है और मुझे लंबे समय से यकीन है कि ऐसा ही होगा। अब रास्ता खुल गया है। फीबी का जाना सिर्फ एक विदाई नहीं थी, बल्कि ये प्रभु में उनके पूरे भरोसे का प्रतीक था। उन्हें पता था कि उनका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें पक्का विश्वास था कि प्रभु उनकी देखभाल करेंगे, उन्हें दिलासा देंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। जैसे ही वो अपने बचपन के घर को छोड़कर गाड़ी में बैठी, उन्होंने अपने परिवार के लिए एक आखिरी संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपना सामान